नमस्कार दोस्तों। आज का जीवन इतना भागदौड़ भरा, इतना तनाव वाला या इतना ज्यादा मिलावटी सामान का यूज हम लोग कर रहे हैं कि ये देखा जा रहा है कि आजकल बहुत कम उम्र में ही मरीजों में हार्ट संबंधी दिक्कतें आने लगी है। कई सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी हार्ट की जो बीट होती है, धड़कनें होती है, वो अनियमित होती है। किसी की कम चल रही है, किसी की ज़्यादा चल रही है, किसी की कभी ज़्यादा कभी कम चल रही है, किसी के हार्ट की पंपिंग पावर जो है वो कमज़ोर होती जा रही है। तो कई सारे लोग एंजाइटी, तनाव के कारण हार्ट की अलग अलग समस्याओं से ग्रसित होने लगे। कई सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको खान पान संबंधी, कितनी ही बार हम लोग बोलते हैं कि भाई दूषित खान पान का सेवन कम से कम करें, ज़्यादा जो हम लोग फास्ट फूड वगैरह खाते हैं उसका सेवन कम से कम करें, पर इसके बाद भी बहुत सारे लोग अपने खान पान को नहीं सुधार पाते, जिसके रिजल्ट में क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल जो है जगह जगह डिपॉजिट होता है। कैल्शियम की टेबलेट कई लोग खा रहे हैं या बहुत सारी ऐसी चीजें खा रहे हैं जिसके कारण कैल्शियम या दूसरे जो क्रस्ट है वो सारी आर्टरीज में जगह जगह जमा हो जा रहा है। कई बार ऐसा क्या होता है, जो हार्ट की आर्टरीज होती है, जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है, उनमें भी जगह जगह कैल्शियम या दूसरी चीजें जमा हो जाती है, जिसके फलस्वरूप हार्ट में ब्लड की सप्लाई नहीं हो पाती और फिर हार्ट कमजोर हो जाता है। जिसके रिजल्ट में हम देखते हैं कि आजकल कम उम्र के भी बहुत सारे लोगों को बार बार हार्ट अटैक आने की शिकायत भी हो रही है। तो कई सारे लोग हम बार बार ऐसे रील देख रहे हैं कि नाचते नाचते ही अचानक हार्ट फेल होने के कारण उन्हें जो है इस जीवन को छोड़ना पड़ रहा है। तो दोस्तों, ऐसी कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं? देखिए, बेहतर तो यह है कि यदि आपको हार्ट संबंधी कोई भी लक्षण आता है, आपको ऐसा लगता है चलते चलते आपकी सांस फूल रही है, आपको कभी ऐसा महसूस होता है कि हार्ट के रीजन में किसी प्रकार का आपको दर्द हो रहा है, या आपको अपने अंदर से कुछ अनुभूति होती है, कुछ ठीक ठीक सा नहीं लगना, तो आप बेहतर है अपने डॉक्टर से मिलकर, अपने फिजिशियन से मिलकर आपके हार्ट का चेकअप कराइए। परंतु दोस्तों, होम्योपैथी में कुछ ऐसी मेडिसिन आती है जिन्हें हार्ट के पेशेंट भी ले सकते हैं, और वो लोग जो ये सोचते हैं कि मैं आगे जाकर हार्ट संबंधी दिक्कतों से ग्रसित हो सकता हूं, ऐसे लोग भी अपने आप को बचाने के लिए हार्ट प्रोटेक्टर के रूप में इन मेडिसिन का सेवन कर सकते हैं। परंतु मैं आपको सलाह दूंगा कि आपको इन मेडिसिन का सेवन डॉक्टर की देखरेख में या डॉक्टर से पूछकर ही करना। ये मेडिसिन कौन सी है, ये क्या क्या काम करती है, चलिए आगे वीडियो में देखते हैं। तो दोस्तों, हार्ट की जो दो बेहतर मेडिसिन के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं वो यहां पर है। पहली मेडिसिन है क्रेटेगस ऑक्सीकेंथा का मदर टिंचर, और दूसरी मेडिसिन है दोस्तों अर्जुना। इसका पूरा नाम होता है टर्मिनेलिया अर्जुना, और इसे शॉर्ट में अर्जुना का मदर टिंचर भी कहा जाता है। ये वही अर्जुना है जो आप अर्जुन की छाल के रूप में आपके आसपास इसका पेड़ पौधा पाया जाता होगा, और आयुर्वेदिक में भी बहुत सारी मेडिसिन जो है वो इस अर्जुना पर बनती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये दोनों मदर टिंचर क्या क्या काम करते हैं। तो सबसे पहला मदर टिंचर दोस्तों क्रेटेगस। देखिए, क्रेटेगस को होम्योपैथी में हार्ट का सबसे बड़ा टॉनिक माना जाता है। ऐसा नहीं है कि होम्योपैथी में मात्र क्रेटेगस ही एक हार्ट की मेडिसिन है, परंतु हार्ट की जो काफी सारी मेडिसिन है, क्रेटेगस है, कैक्टस है, डिजिटेलिस है, अर्जुना है, क्रेटेगस हो गया, या वेलेरियाना हो गया, स्टोफेंथस हो गया, ऐसी बहुत सी मेडिसिन है। पर यदि इन सब में सबसे पावरफुल, सबसे बेस्ट, सबसे मेन हार्ट का टॉनिक यदि कोई माना जाता है तो वो माना जाता है दोस्तों क्रेटेगस। ये क्रेटेगस हार्ट का टॉनिक क्यों माना जाता है? क्योंकि इसका सबसे ज्यादा काम होता है हार्ट की जो मसल्स होती है, हार्ट की मांसपेशियां जो होती है, उनको मजबूती प्रदान करना। इसका मेन वर्क क्या होता है कि जो कोरोनरी आर्टरीज होती है ये उन्हें डायलेट करने का काम करती है, और इसके फलस्वरूप वहां पर ब्लड का सर्कुलेशन बेहतर तरीके से होता है। जैसा मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि जिंको बिलोबा ब्रेन के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन सबसे बेहतर करता है, उसी तरह से क्रेटेगस जो है दोस्तों हार्ट के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन बेहतर तरीके से करता है। तो जब हार्ट के अंदर दोस्तों ब्लड सर्कुलेशन होता है तो हार्ट की जो मांसपेशियां होती है उन्हें प्रॉपर ब्लड सप्लाई होती है, प्रॉपर ऑक्सीजन मिलती है, जिसके कारण वो मजबूत होती है, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ती है। हार्ट की मजबूती होती है, हार्ट की स्ट्रेंथ बढ़ती है, तो हार्ट की जो पंपिंग पावर कम होती जा रही है दोस्तों वो धीरे 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 इंक्रीज होने लगती है। ना केवल ये पंपिंग पावर सुधारती है, बल्कि कई सारे ऐसे लोग जिनमें हार्ट की धड़कनें अनियमित हो जाती है, कभी कम चलती है कभी ज्यादा चलती है, तो उन धड़कनों को भी ये नियमित करने का काम करती है। हार्ट की कमजोरी को भी ये दोस्तों दूर करने का काम करती है। इसके अलावा क्रेटेगस का काम क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि ये कोरोनरी आर्टरीज को डायलेट करती है। इसके अलावा कई बार क्या होता है कि आर्टरीज के अंदर कैल्शियम डिपॉजिट हो जाते हैं, या कई बार कई सारे क्रस्ट फॉर्म होना शुरू हो जाते हैं, जिसके कारण आर्टरीज के अंदर का जो जगह है जहां पर ब्लड की सप्लाई हो रही है वो जगह धीरे 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 सक्रिय होती जाती है, जिसके रिजल्ट में आगे के भागों में प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो पाती, और फिर वहां पर ऑक्सीजन की भी कमी होने लगती है। तो दोस्तों, ये वो जो कैल्शियम जमा है ये उससे भी डिजॉल्व करने की क्षमता रखता है, और यदि इस आर्टरीज के अंदर कुछ और चीज जम रही है जो हार्ट के सर्कुलेशन को रोक रही है, ब्लड के सर्कुलेशन को रोक रही है हार्ट में, तो ये उसे डिजॉल्व करके ब्लड के सर्कुलेशन को फिर से बेहतर करने का काम करती है। इस प्रकार से ये आपका हार्ट जो धीरे धीरे कमजोर हो रहा है, चाहे वहां पर किसी प्रकार की चीज जमने के कारण कोरोनरी आर्टरी में सर्कुलेशन रुक रहा हो, चाहे हार्ट की मांसपेशियां कमजोर हो रही है, चाहे पंपिंग पावर कमजोर हो रही है, चाहे हार्ट की धड़कनें जो है वो अनियमित हो रही है,
उन सभी को दोस्तों ये सुधारने का काम करता है क्रेटेगस। इस पर एक शोध हुआ, ये पाया गया कि बहुत सारे ऐसे लोग जो एक्सरसाइज करने पे जिनकी सांसें फूलने लगती थी या चढ़ाव चढ़ते समय जिनकी सांसें फूलने लगती थी, इस मेडिसिन का लगातार कुछ समय तक उपयोग करने के बाद ये देखा गया कि उनके इन लक्षणों में काफी ज्यादा अंतर आता गया जैसे जैसे वो इस मेडिसिन को यूज करते गए। हार्ट का सबसे बड़ा टॉनिक जो है वो है दोस्तों क्रेटेगस। इसका एक और सबसे बड़ा फायदा है कि यदि आपकी उम्र बढ़ती जाती है और उम्र बढ़ने के साथ साथ हार्ट कमजोर होते जा रहा है तो इस कमजोरी को दूर करने के लिए भी दोस्तों क्रेटेगस का यूज किया जाता है। अब क्रेटेगस के बाद दोस्तों जो दूसरा मदर टिंचर है वो है अर्जुना। और इस अर्जुना की तो क्या ही बात की जाए, क्योंकि अर्जुना को आयुर्वेदिक में भी जितने भी हार्ट के टॉनिक होते हैं वो अर्जुना रिष्ट के नाम से ही बनाए जाते हैं, मतलब जिसमें अर्जुन जो होती है वो मुख्य मेडिसिन के रूप में मिली होती है। अब इसका काम क्या होता है, तो इसका भी काम देखा जाए तो ये भी हृदय की मांसपेशियों को मजबूत करता है, जो कार्डियक मसल से उसे मजबूत करने का काम करता है। देखिए दोस्तों, एक बात समझ लीजिए कि हमारे शरीर का कोई भी अंग है उसका संचालन में सबसे मुख्य भूमिका मांसपेशियों मसल्स की होती है। यदि आपके घुटने की मांसपेशियां कमजोर हो जाए तो आपको घुटने में पहले जैसी ताकत महसूस नहीं होगी। आप जब खड़े होंगे तो आपको अंदर से फीलिंग आएगी कि मैं पहले जैसी ताकत से नहीं खड़ा हो पा रहा। यदि आपके हाथ की मांसपेशियां कमजोर हो जाए तो जो आप 20, 30, 40, 50 किलो वजन आसानी से उठाते हैं वो नहीं उठा पाएंगे। इसी प्रकार की हृदय की, हार्ट की मसल्स, मांसपेशियों का मजबूत होना बहुत जरूरी है। तो ये दोनों ही दवा उसकी मांसपेशियों को मजबूत करने का काम करती है। अर्जुना भी हृदय की मांसपेशियों को मजबूत करता है, हृदय की कार्य क्षमता को बेहतर बनाता है। हार्ट जो भी काम कर रहा है, हार्ट का काम क्या है, ब्लड को शरीर के विभिन्न भागों में सप्लाई करना। तो जाहिर बात है ये भी पंपिंग पावर को सुधार रहा है, ताकि पंपिंग पावर सही हो तो पंप जब अच्छे से होगा तो वो जो ब्लड पूरे शरीर के अलग अलग भागों में पहुंच रहा है वो बेहतर तरीके से पहुंचेगा। तो दूसरा इसका काम। तीसरा बात, अर्जुना जो होती है दोस्तों ये रक्तचाप को नियंत्रित रखने में भी मदद करती है। यदि किसी का रक्तचाप बढ़ा हुआ है तो होम्योपैथी में राउवोल्फिया वगैरह मेडिसिन जो भी उसे लक्षण पर सूट हो रही है, ग्लोनाइन, बेलाडोना, राउवोल्फिया, वो तो ठीक है अपनी जगह, पर साथ में अर्जुना लेते हैं तो ये जो है वो हाई बीपी को भी कम करने का काम करता है, नियंत्रित करने का काम करता है। इसके अलावा अर्जुना का काम क्या है, आपके बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है। ये एलडीएल जो होता है खराब कोलेस्ट्रॉल उसको भी कम करता है, साथ ही साथ ट्राइग्लिसराइड्स को भी कम करने में ये सहायक है, बहुत ही ज्यादा सहायक है। कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे ऐसे मरीज होते हैं जिन्हें हार्ट में कुछ गड़बड़ी आना शुरू होती है, जिन्हें बार बार छोटी छोटी चीजों पर घबराहट या बेचैनी होने लगती है, हृदय की धड़कन तेज होने लगती है। तो ऐसे सभी केसेस में भी अर्जुना देने से इन सभी चीजों में लाभ मिलता है। और बहुत सारे लोगों को यदि सीने में दर्द की शिकायत है, जिसे एंजाइना कहा जाता है डॉक्टरी की भाषा में, तो सीने में दर्द यदि बार बार होता है लोगों को तो अर्जुना उस सीने के दर्द से भी दोस्तों राहत दिलाती है। यहां पर मैंने इन दोनों ही मेडिसिन के आपको केवल हार्ट के ही लक्षण बताए हैं, बाकी बहुत सारे काम ही आती है। तो हार्ट के मामले में दोस्तों होम्योपैथी के दो बेहतरीन टॉनिक, सबसे बड़ा टॉनिक क्रेटेगस और दूसरा टर्मिनली अर्जुना, इन दोनों मेडिसिन को आपके डॉक्टर की सलाह से यूज कीजिएगा। ये मेडिसिन बीमार लोग तो यूज करते ही हैं, पर हम कई सारे हार्ट के ऐसे लोग जिन्हें ऐसा संभावना है कि आगे जाके हार्ट डिसीज होती है, तो हमें प्रोटेक्टर के रूप में भी इन मेडिसिन का सेवन करते हैं, क्योंकि ये हार्ट प्रोटेक्टर है। अर्जुना को तो कार्डियो प्रोटेक्टिव के रूप में यूज किया ही जाता है आयुर्वेदिक में, पर होम्योपैथी में अर्जुना के साथ साथ क्रेटेगस को भी हार्ट का बहुत बड़ा प्रोटेक्टर माना जाता है। तो दोस्तों इसमें जो डोज होती है वो बीमारी के हिसाब से अलग होती है, और यदि आप हार्ट के प्रोटेक्टर के रूप में ले रहे हैं तो वो अलग होती है, और डोज आप अपने डॉक्टर की सहायता से डिसाइड कर सकते हैं। वो आपकी एज, आपकी बीमारी, आपके लक्षण, या बीमारी नहीं आप में कुछ, तो आपके शारीरिक स्थिति को देखकर आपकी हार्ट के चेकअप के बाद वो डिसाइड कर सकता है। तो दोस्तों इसी तरह के ज्ञानवर्धक वीडियो हम अपने चैनल पर डालते रहते हैं। हमने एक वीडियो हार्ट के बारे में डाला था, एक बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन दोस्तों हार्ट का टॉनिक। उसमें केवल ये 2 दवा नहीं, ये 2 दवा तो थी ही, इसके अलावा भी और मेडिसिन के बारे में बताया था, और ये भी बताया था कि एम्स के डॉक्टर तक उन मेडिसिन का यूज करते हैं। उस वीडियो की लिंक मैं यहाँ पर डाल दूंगा, तो इस वीडियो को भी जाकर के जरूर देखिएगा। और यदि आप हार्ट संबंधी किसी समस्या से परेशान है और हमसे मेडिसिन लेना चाहते हैं तो नीचे लिखे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टेक्ट कर हमसे आप इलाज ले सकते हैं। तो वीडियो यदि पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।